नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान के वे सभी प्रश्न जो आरएस की परीक्षाओं में पूछे गए थे, पुरानी परीक्षाओं में, और उससे संबंधित अपनी 5 वीडियो हो चुकी थी। आज अपना 2003 का पेपर है। इस पेपर में जितने भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे उन सबको आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के एक पुंज को एक स्थान पर पड़ता है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तब प्रकाश का रंग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इसको समझने के लिए हम समझते हैं। देखो बैंगनी, ऑप्शन देख लो पहले, बैंगनी, लाल, पीला और सफ़ेद, इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा ये हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर जिस प्रकार से बोल रहा है, सबसे पहले एक लाल प्रकाश है, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पर एक स्थान पर पड़ रहे हैं ये, ठीक है। लाल प्रकाश जा रहा है इधर से, उसके बाद देखो यहाँ से नीला प्रकाश जा रहा है, ये मैंने इस पे डाला। अब आखिर में डालेंगे इस पे हरा प्रकाश। अगर मान लो ये हरा है अपने पास और ये हरा प्रकाश जा रहा है इस प्रकार से, तो अब इन तीनों को मिलाते हैं, देखते हैं कैसा रंग आता है। ये मैंने मिलाया है इनको, आप देख रहे हैं इसमें हल्का सफ़ेद सफ़ेद सा आ रहा है, ठीक है। कैसा आ गया, सफ़ेद सफ़ेद। तो इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा, बैंगनी, लाल, पीला या सफ़ेद। तो आंसर आ जाएगा अपना सफ़ेद। जब इसको इन तीनों को एक साथ और करेंगे, मिलाएंगे, तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, सफ़ेद कलर का प्रकाश यहाँ पर प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखो परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। जो परमाणु का नाभिक होता है उसकी खोज किसने की थी। यहाँ पर रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन और थॉमसन। जो परमाणु में नाभिक की खोज ये उस समय हुई थी जब रदरफोर्ड महोदय स्वर्ण पत्र पन्नी प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इस प्रकार से उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसमें से अल्फा कण जाते थे इस प्रकार से, और यहाँ पर एक वो बना कर रखा था उन्होंने, बिंदु टाइप से इसमें से ऐसे जाते थे, और यहाँ पर एक पन्नी लगा रखी थी स्वर्ण पत्र प्रयोग, ठीक है, करने के लिए। ये पन्नी में से अल्फा कण इसमें से टकरा के गुजर रहे थे। इनमें से एक कण ऐसा था जो वापस लौट कर आया था उस समय। तब उन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है, और बीच में कहीं एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पूरा का पूरा धनात्मक भरा हुआ रहता है, और वो स्थान क्या कहलाता है, नाभिक। उन्होंने क्या बताया था, इसको नाभिक बताया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इज राइट आंसर इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसे एंटीबायोटिक दिए जाएं फिर भी वो ठीक नहीं होता। देखो कुष्ठ रोग, टिटनिस, मीजल्स, खसरा या हैजा। तो इनमें से ऐसा रोग है मीजल्स यानी कि खसरा ऐसा रोग है जिसे हम एंटीबायोटिक्स दें तो भी क्या नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सी राशि मापी जाएगी। देखो हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता या पृथ्वी के अंदर का तापमान। जो रिएक्टर पैमाने पर जो नापी जाती है वो होती है यहाँ पर भूकंप की तीव्रता। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो है, देखिए ऑप्शन कान, मस्तिष्क, आँख और पेट। अल्जाइमर रोग जो होता है उसमें मनुष्य जो होता है उसमें भूलने की बीमारी लग जाती है। किसकी, भूलने की, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है उसकी। तो याददाश्त कहाँ पर होती है, अपनी मस्तिष्क के अंदर। इसका काम कौन करता है, मस्तिष्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें देखिए जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो वो आराम से बात करेंगे, और आराम से बात करने के लिए देखो ऑप्शन में कौन कौन से दे रखे हैं। 5 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल और 100 डेसिबल लगभग। तो इनमें से कौन सी, जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो 30, लगभग कितने की, 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं वो लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होगा। ये देखते हैं अपना ऑप्शन, बी विटामिन, के विटामिन, ए विटामिन और डी विटामिन। अब देखो
बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बी की कमी से मैंने बताया था बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी। के की कमी से कौन सा हो जाएगा? के की कमी से हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें रक्त जो है वो धीरे धीरे, बहुत धीरे जमता है, मतलब कहने की बात ये है। उसके बाद आते हैं ए से होता है रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग। और डी को मैंने बताया था, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है इसमें, डी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवालों की तरफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? इसमें हमें ये बताना है कि किस हार्मोन की वजह से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का एहसास हमें होता है। तो देखो, कोर्टिसोल, नंबर 2 पे है इंसुलिन, तीसरे नंबर पर एड्रेनलिन और नंबर 4 पर है टेस्टोस्टेरोन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हमारे हृदय गति को बढ़ाता है और उत्तेजना का हमें अनुभव करवाता है? तो होता है एड्रेनल। एड्रेनल हार्मोन जो होता है वो हमारी हृदय गति को क्या करता है? बढ़ा देता है। आगे देखो, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो देखो, ऑप्शन है फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और परमाणुवीय भौतिकी। तो इनमें से अपना जो आंसर हो जाएगा, अति सूक्ष्म कणों को हम कहते हैं क्वांटम। क्या कहेंगे? क्वांटम। तो कौन सा हो जाएगा? क्वांटम मैकेनिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो देखो, इसको किस प्रकार से करेंगे। इसके ऑप्शन है 12, 9, 6 या 3 यूनिट। इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो, इसमें हम एक सूत्र जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर, यूनिट निकालने के लिए क्या सूत्र होता है? यूनिट निकालने के लिए सूत्र होता है कि वाट गुणा में दिन और गुणा में समय और बटे में 1000। अगर मैं इसमें रख देता हूँ तो अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखो, 60 गुणा 5 गुणा 30 और बटे में 1000। अब इनको काटो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से कट गए ये 2 बार और ये होता है 6 या 18, 18 बटे में 2 क्या हो जाएगा? 9। कितने यूनिट बिजली खर्च हुई? तो इसमें हो जाएगी 9। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो, क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्या ये बात सही है? क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। क्या ये बात सही है? एक सामान्य जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं। क्या ये बात भी सही है? या फिर एक जीव के 2 क्लोन एक समान नहीं होते हैं। तो क्लोन के लिए, जीव के क्लोन के संबंध में जो बात सही है वो है उसे अलैंगिक विधि से प्राप्त किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो क्लोन अलैंगिक विधि से क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ऐसा कौन सा आहार है जो मानव के शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए क्या प्रदान करता है? पोषक तत्व प्रदान करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फल, सब्जियां, पनीर या मिठाई? पनीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनीर जो होता है वो मानव आहार में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व की क्या करता है? पूर्ति करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नए सवालों की तरफ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा एक समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा एक है जो जीवित प्राणियों का कौन सा एक समूह है जो एक ही स्पीशीज यानी एक ही प्रजाति के जीव जंतुओं से मिलकर बनने वाली स्पीशीज कहलाती है, जिसमें एक ही प्रकार के हों? तो देखो, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, ये पहला ऑप्शन है। चीता, शेर तथा बिल्ली, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरे नंबर पे है कबूतर, पेंडुकी तथा तीतर और नंबर 4 पे है छिपकली, मगरमच्छ तथा सांप। अब इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो एक ही समूह से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? जब हम श्वसन लेते हैं तो उसमें हमारे अंदर वायुमंडल में जितनी भी गैसें व्याप्त है वो सभी अंदर जाती हैं। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? इस ऑप्शन को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और नाइट्रोजन। देखो, ऑक्सीजन में तो परिवर्तन होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं और जलवाष्प का कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें हमें उसके गुण बदल जाते हैं। तो देखो अब क्या होगा, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, क्या ये रासायनिक प्रक्रिया है, परिवर्तन है? आगे देखो, नमक का परिवर्तन, नमक का पानी में घुलना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन है? सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना। देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें हम एक चीज़ को जैसे हमने दूध का दही जमा दिया तो हम दही से वापस दूध नहीं जमा सकते, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन लग रहा है जिसमें हमें एक बार जो चीज़ हो गई उसे वापस नहीं ला सकते? तो देखो यहाँ पर है, सब्जियों को पकाने के बाद उनको मुलायम हो जाएगा तो वापस उसे ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है, उसके क्या बदल जाते हैं? रासायनिक गुण बदल जाते हैं। आगे देखो, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? अपनी जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन फैला रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहन होते हैं उसके धुएं में से निकलता है ज़्यादातर। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर मौजूद हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो इसमें देखो ऑप्शन 300, 250, 200 और 100। तो 250 प्रकार के तत्व, रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डार्क के बारे में सीखेंगे? तो इनमें से कौन से ऑप्शन की मदद से आप व्हाइट डार्क के बारे में सीखेंगे? तो देखो, इसमें है खगोल शास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स और एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र की मदद से आप व्हाइट डार्क के बारे में सीख सकते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।